CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के प्रोग्राम में। हमें बहुत खुशी होती है हर सुबह जब आप हमारे साथ एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम के माध्यम से जुड़ते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, इस महीने हम फेलियर्स के बारे में बात कर रहे हैं। आज भी हम एक बहुत ही खास रिश्ते में फेलियर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आपके लिए आज बहुत सारी कहानियां हैं पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन के रिलेशनशिप के बारे में। और अगर आप में से कोई दर्शक है जिन्होंने अपने पेरेंट्स से चोट खाई है या उन्हें माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आज का प्रोग्राम आपके लिए है। जी बिल्कुल दोस्तों, जाने अनजाने पेरेंट्स गलती कर देते हैं जिसका असर बच्चों के जीवन पर होता है। दोस्तों, आज हम मिलेंगे तरेश ताइडे से, जिनके माता पिता ने एक दूसरे से डाइवोर्स ले लिया। इसका तरेश की पर्सनालिटी पर, उनके जीवन पर बहुत बुरा असर हुआ। आइए तरेश से मिले और उनकी ये जीवन की सच्ची कहानी उन्हीं की जुबान से हम सुने। तरेश ताइडे का बचपन मुश्किलों से भरा हुआ था जब उन्हें अकेले उनके गरीब दादा दादी के पास छोड़ दिया गया। जब मैं केवल 6 महीने का था, शादी के बाद मेरे पिताजी ने मेरी माँ को तलाक दे दिया और उसके बाद मुझे दादा दादी ने संभाला। चौकीदारी दादा दादी करते थे, वहाँ पे उनके साथ एक छोटे से झोपड़े में रहा करता था। बहुत भूख लगती थी, स्कूल में सभी बच्चों के पास टिफिन रहता था, मेरे पास कुछ भी नहीं रहता था। फिर मेरे दादाजी ने देखा तो वो भी रो पड़े मेरे साथ। फिर उसके बाद उन्होंने निर्णय किया कि तारेश, ये बेहतर है कि आप हमारे साथ रहने के बजाय आप हॉस्टल में जाइए, जहाँ पे आपकी अच्छी परवरिश होगी। शुरुआत में तरेश हॉस्टल में खुश थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया सब कुछ बदलने लगा। हॉस्टल में जो मेरा लाइफ था, मैं एक अकेला सा हो गया था और मैं कोसता था ईश्वर को कि ईश्वर कहाँ है। यदि वो है तो मेरे लाइफ में ऐसी कंडीशन क्यों है। ऐसा लगता था कि मैं, प्रभु आपने मुझे पैदा क्यों किया, इस संसार में क्यों भेजा। और उस निराशा के कारण से घर वालों के दादा दादी को छोड़कर बाकी सभी लोग कोई भी मिलने को नहीं आते। तो उनको पता था मैं कहाँ हूँ, कैसे हालत में हूँ, लेकिन बिल्कुल संसार ने मुझे त्याग दिया है। समय के साथ हॉस्टल के वार्डन ने तरेश को बाइबल पढ़ने को प्रोत्साहित किया। जो कुछ भी तरेश ने बाइबल से सीखा, उन्होंने उसे अपने जीवन में लागू किया और अपना जीवन यीशु को दे दिया। पवित्र शास्त्र पढ़ते हुए वो वचन मेरे आंखों के सामने आया कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तो मैंने सर को पूछा, सर ने कहा कि आपको विश्वास करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, यदि आप कहते हैं तो मैं यह विश्वास करता हूँ कि सदगुरु प्रभु यीशु दुनिया का मालिक है, उन्होंने दुनिया को बनाया और मैं ये विश्वास करता हूँ। वो विश्वास मैंने रखा और मैं प्रार्थना करने लगा। और मुझे याद है कि जब मैं प्रार्थना कर रहा था तब असीम शांति को मैंने अनुभव किया। तब उसी दौरान जब पवित्र शास्त्र में प्रभु ने सिखाई प्रार्थना में इस प्रकार सिखाया गया था कि यदि तुम तुम्हारे अपराधियों की क्षमा करोगे तो मैं भी तुम्हें क्षमा करूंगा। तो मैंने उस बात को जाना, उसको पढ़ा। तब मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मेरे दिल में बहुत क्रोध है। उस क्रोध को मैंने प्रभु को ये हाथों में दे दिया, उस अक्षमाशीलता को प्रभु के हाथों में दे दिया। और उसी 8वीं कक्षा में मैंने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया। पवित्र नाम। तरेश ने हर बात में परमेश्वर को खोजा और जब उन्होंने अपना स्कूल पूरा किया तब उन्हें और आगे पढ़ने की इच्छा थी। मैं प्रभु से विनती कर रहा था, प्रभु मुझे पढ़ाई करना है, आप कुछ रास्ता खोलिए। प्रभु ने मेरे दोस्त के माध्यम से मुझे नागपुर में उन्होंने लाया। तो नागपुर में मेरे एजुकेशन का प्रबंध हो गया दीनबंधु शिक्षण और सामाजिक संस्था की ओर से। और नागपुर में मैंने कॉमर्स को चूज़ किया और कॉमर्स के फील्ड में फैकल्टी में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। जब वो नागपुर में थे तब तरेश को अपनी माँ से मिलने का मौका मिला और आगे जो हुआ वो सोच से परे था। पहली बार मैंने मेरी मम्मी को देखा था, मुझे पता भी नहीं था मेरी मम्मी कैसे दिखती। मैंने कहा कि मैं आपको क्षमा करता हूँ, मेरे दिल में आपके प्रति बहुत गुस्सा था, मैं आपको माफ़ करता हूँ। और मेरी मम्मी मुझे पकड़ के रोने लगी और उसने कहा कि आई एम सॉरी बेटा। तो उसके बाद मैंने कभी उनको पूछा नहीं। सेम रिएक्शन मेरे पापा को भी मैंने कहा, पापा मैं आपसे प्यार करता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए कि मेरे हृदय में आपके बारे में बहुत
कड़वाहट थी, रिजेक्शन था, गुस्सा था। यीशु आपसे प्यार करते हैं, ये बातें मैंने दोनों को बताई। आज न केवल उनके माता पिता बल्कि उनके सौतेले भाई बहन भी तरेश के द्वारा यीशु को जान पाए हैं। वो अपने जीवन में प्रेम और अनुग्रह के लिए यीशु को महिमा देते हैं। जो रिजेक्शन से मैं जाता था, जिस तनाव से मैं जाता था, जिस मुश्किल घड़ी से मैं जाता था, वो सारी बातें प्रभु ने ले ली है। प्रभु ने सब कुछ मेरा लाइफ में जो पेन था, जो दर्द था, वो सब ले लिया है। अब प्रभु ने उसके असीम अनुग्रह से मुझे भर दिया है। वाह, सच ए लवली स्टोरी। तरेश की कहानी कितनी अच्छी है, और स्पेशली जब अंत में हम माफ़ी देखते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। That is true, and it's a wonderful story of forgiving your parents. चाहे कितने साल गुजर चुके थे, yet he forgave his parents, and that's such a wonderful story of forgiveness and reconciliation. जी बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा आपने डेबी। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें माफ़ किया, हमें आगे माफ़ करना है। बाइबल बताती है कि बच्चे यहोवा का उपहार हैं, गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है। इसलिए माता और पिता दोनों को मिलकर अपने बच्चों का सही पालन पोषण करना बहुत ज़रूरी है। अच्छी परवरिश देना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों, जिसके लिए हम परमेश्वर को जवाब देते हैं। वी आर अकाउंटेबल टू गॉड। बहुत गंभीर जिम्मेदारी है ये, इसलिए पेरेंट्स को इसे लाइटली बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। बच्चे भी हमेशा अपने पेरेंट्स का आदर करें, ये बाइबल बताती है। और बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए प्रार्थना करें। कई घरों में जहाँ पेरेंट्स अलग हो जाते हैं, वहाँ बच्चे अपने पेरेंट्स को माफ़ नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने पेरेंट्स का जो जॉइंट प्यार है, माता पिता दोनों का प्यार, उसे खो दिया। जिस पर उनका हक था वो खो दिया। कई बार पेरेंट्स कुछ डिसीजंस लेते हैं जो फैमिली के हर सदस्य को अफेक्ट करता है। बच्चे अगर इस डिसीजन से सहमत ना हो, खुश ना हो, तो वो हमेशा अपने मन में खेद के साथ जीते हैं, कभी कभी कड़वाहट के साथ जीते हैं। दोस्तों, हमारे बिहेवियर, डिसिप्लिन, प्रेम, हमारी सीख का हमारे बच्चों पर बहुत गहरा असर होता है। इसलिए बहुत प्रार्थना के साथ हमें अपने बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी को निभाना है। लेकिन अगर हमारे माता पिता कुछ ऐसा कर दें जिससे हमें तकलीफ़ पहुँचे, तो बच्चों का माता पिता के प्रति क्या रिएक्शन होना चाहिए? क्या बच्चों को अपने पेरेंट्स को पनिश करना चाहिए, दंड देना चाहिए, उनकी मदद करना छोड़ देना चाहिए, उनसे अपना रिश्ता तोड़ देना चाहिए? नहीं, हमें वो करना है जो प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले क्रूस पर अपने आप को बलिदान करते हुए किया। हमें परमेश्वर की मदद और सामर्थ्य से अपने माता पिता को माफ़ करना है। We don't have to wait for our parents to come and say sorry to us. हमें वो करना है जो प्रभु यीशु मसीह करते अगर वो हमारे जगह होते, if he was in our shoes. आइए दोस्तों, इस वचन को हम देखें। पहला पतरस 4:8 कहता है, और सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। दोस्तों, परमेश्वर का प्रेम हमें सामर्थ्य देता है कि हम अपने माता पिता को माफ़ करें, क्योंकि ये ऐसा प्रेम है जो सिर्फ एक नहीं पर अनेक पापों को ढांप देता है। और ये प्रेम हम कैसे पा सकते हैं? आइए परमेश्वर के वचन में हम देखें कि ये प्रेम हम कैसे पा सकते हैं। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 7 और 8 वचन कहते हैं, प्रियो, हम एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्रेम करता है वो परमेश्वर की संतान है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। देखा दोस्तों, प्रेम परमेश्वर से उत्पन्न होता है। परमेश्वर प्रेम का स्रोत है। इसलिए अगर आज आप अपने माता पिता या किसी अपने को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें प्रेम नहीं दिखा पा रहे हैं, तो पवित्र शास्त्र बाइबल जो हमें बता रही है, हम उस बात को माने, परमेश्वर के पास आएं, परमेश्वर से हम प्रेम पाएं और इस प्रेम से हम उन्हें माफ़ करें।
दोस्तों, अगर आप माफ़ी से स्ट्रगल करें, इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विद फॉरगिवनेस, या आपकी जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं दैट यू आर नॉट एबल टू लेट गो ऑफ, सो डू कॉल अस ऑन आवर प्रेयर लाइन 9910401010, या फिर आप हमें एक व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं या व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भी भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं।